हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम चलते हैं क्लास 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति, कणों की संरचना, पदार्थ के गुण। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। आइए, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की पदार्थ। हमारे आसपास की पदार्थ, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आइए इसको चालू करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसमें हमको पढ़ना है पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। दूसरा हमको पढ़ना है पदार्थ के कणों के गुण। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें पदार्थ की अवस्थाएं। चौथा पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ अवस्थाओं की परिवर्तन। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम लोग पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। चलिए हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ यानी कि पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, तो पदार्थ क्या कहता है, जिस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान हो। जिस वस्तु का कोई ना कोई क्या हो बाबू, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब उसका कुछ ना कुछ भार हो। क्या हो, भार हो, जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। स्थान घेरने का मतलब कि जहां उस वस्तु को हम रखें तो उसका वो क्या करे, एक अपना सरफेस बना दे। क्या बनाए, सरफेस बनाए, ठीक है। उस पर अगर स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पदार्थ। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि ऐसे वस्तु जो इसका कोई ना कोई भार हो, जिसका कोई ना कोई भार हो और जो स्थान घेरता हो। क्या करता हो, स्थान घेरता हो। जैसे मान लो हम ये मार्कर लिए हैं, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। इसमें कुछ ना कुछ इसका भार है। इसको जहां हम लोग रखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो अपना जगह घेर लेगा, स्थान घेर लेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फोन होगा, फोन भी एक प्रकार का पदार्थ है। जैसे कि यहाँ दे रहा उदाहरण में हम जानेंगे हवा। हवा भी एक प्रकार की पदार्थ है। हवा भी क्या है, एक प्रकार की पदार्थ है। पानी भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, जो हम डेली यूज में लेते हैं हम लोग। उसके बाद पत्थर, पत्थर तो आप लोग जानते ही हैं, पत्थर भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं तो एक डस्टर का यूज होता है। वो डस्टर किसका बना होता है, तो बाबू उस डस्टर बना होता है लकड़ी का। वो लकड़ी भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। आप लोग दूध पीते होंगे, दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, सभी बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है। दूध पीना चाहिए। दूध सेहत के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। सेहत के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। दूध भी एक प्रकार का क्या है बाबू, पदार्थ है। लोहे की छड़, जो घर बिल्डिंग वगैरह आपका बना होगा उसमें लोहे की छड़ का यूज हुआ होगा, वो भी एक प्रकार का क्या है बाबू, पदार्थ है आदि। समझ में आया। तो एक बार पुनः हम रिपीट करेंगे, पदार्थ क्या है, जिस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, लकड़ी, दूध, लोहे की छड़ आदि सभी क्या है, एक प्रकार की पदार्थ है। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। समझ में आ गया बाबू। अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रकृति का मतलब समझते हो, प्रकृति का मतलब होता है कि वो किस प्रकार से उसको हम लोग समझ सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति जानेंगे। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक है। परमाणु के अपेक्षा भी अभी कण पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया। तो सबसे पहले छोटा कण जानेंगे कि पदार्थ में जो छोटी कण होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परमाणु कहते हैं।
परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक। अब देखिए पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना है। ठीक है। अब कह रहा है कि ये कण बहुत छोटे होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इनके कणों के बीच क्या पाई जाती है बाबू? रिक्त स्थान पाई जाती है। आकर्षण बलों द्वारा ये बंधे होते हैं। आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से ये बंधे होते हैं, जिनके बीच क्या पाई जाती है? रिक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? रिक्तियां पाई जाती है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्या सीखे? अभी हम लोग क्या सीखे? पदार्थ की प्रकृति सीखे। हम लोग क्या सीखे बाबू? पदार्थ की प्रकृति सीखे कि पदार्थ में किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं कि कैसे पदार्थ है वो। तो सबसे पहले क्या है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। आपको ये याद रखना है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि ये कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। नगण्य यानी कि बहुत छोटे। इसको क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप जो जानते हो तुम लोग ना, आप लोग देखे होंगे आपके क्लासों में माइक्रोस्कोप, स्कूल में लैब में माइक्रोस्कोप होगा, उसको उसके आधार से हम इस कणों को देख सकते हैं। इन कणों के बीच भी स्थान पाई जाती है, खाली स्थान यानी कि रिक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तियां पाई जाती है। समझ में आया? अब हम लोग चले हम पढ़ते हैं अब क्या बाबू? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के कणों की विशेषताएं। विशेषताएं यानी कि गुण, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सके इसमें जब से सबसे पहले क्या होता है बाबू? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी मैंने बताया ना कि जो पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं? मैटर होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे। उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इनके बीच स्थान होता है। अभी बताया कि नहीं बताया? प्रकृति में, प्रकृति को विशेषताएं को इनकी देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जानना क्या है कि जो ये निरंतर गति करते रहते हैं। ये निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये जो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से ये क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। पदार्थ के कणों में विशेषताएं जान गए। अब देखिए हम लोग जानेंगे विसरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे बच्चों? विसरण किसे कहते हैं? विसरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है। विसरण क्या है? विसरण क्या है? तो विसरण वह प्रक्रिया है। विसरण क्या है? वह प्रक्रिया है जो जिसमें क्या होता है? दो पदार्थ के कण स्वतः मिलकर, दो पदार्थों के कण स्वतः मिलकर क्या मिलकर बने होते हैं। दो पदार्थों के कणों से स्वतः मिलकर बने होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विसरण होता है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो पदार्थों के कण स्वतः मिल जाते हैं, एक दूसरे से घुल जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या लिया कि जैसे पानी लिया। क्या लिया हमने? पानी लिया। अब पानी में हम क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। पानी में हम क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। ठीक है। वो कीड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए पानी में हम क्या डाल रहे हैं? तो चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी क्या है? एक पदार्थ, एक प्रकार का पदार्थ है। और पानी भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। जो दोनों क्या होगा? एक दूसरे में क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएगा। वही क्या कहलाएगा बाबू? विसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विसरण। इसी प्रकार हम लोग विलयन भी पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है। समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विलयन, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग विलयन के बारे में। ठीक है। तो विलयन क्या है? उसी प्रकार विसरण पढ़ रहा है तो विसरण को भी उसी तरीके से समझ सकते हैं कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो पदार्थों के कण स्वतः मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे कह रहा है कि इत्र खूबसूरत, कह रहा है कि इत्र की खुशबू, इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाता है। अच्छा बताओ, सेंट मार लिए तुम लोग, तो सेंट मारने के बाद क्या होता है? अगल बगल पूरे हवा में क्या होता है? वो फैल जाता है। अभी आप लोग भोजपुरी में एक गाना चल रहा है कि मारी के सेंट, पता नहीं ऐसे कुछ गाना है वो, तो उस पर नहीं ध्यान देना, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है। तो इत्र की जो खुशबू होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। पूरे कमरे में क्या होती है? फैल जाती है। वो एक प्रकार का क्या है? विसरण है। क्योंकि इनके जो कण है हवा में क्या हो गया? मिल गया। अभी मैंने बताया ना, हवा एक प्रकार का क्या है? पदार्थ।
और इत्र भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ। ये दोनों क्या किए, एक दूसरे से क्या हुए, इनके जो कण है एक दूसरे में क्या हो गए, मिल गए। अब मिल गए तो क्या कहलाए बाबू, वही हमारा क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, विसरण पढ़ लिए। आज हमको पूरा चैप्टर खत्म करना है, हमारे आसपास के पदार्थ जो है उसका जो पूरा चैप्टर है उसको हमको क्या करना है, इस वीडियो में खत्म करना है, ठीक है। चलिए हम क्या बता रहे थे कि आज हमें क्या करना है, जो हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको पूरा क्या करना है, इस वीडियो में खत्म करना है, कि हमको अगले वीडियो का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, तो हम लोग अब पढ़ेंगे, देखिए अब पदार्थ हमने पढ़ लिया, पदार्थ की गुण पढ़ लिया हमने, उसकी प्रकृति पढ़ लिया, उसकी विशेषताएं पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है बाबू, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो क्या होती है, पदार्थ तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। कौन कौन से, तो ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड, ठोस को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड से ही पता चल सकता है, ठोस से ही पता चल सकता है कि किसे ठोस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद द्रव, द्रव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, द्रव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और गैस को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो गैस ही बोलते हैं, गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब हम जानेंगे ठोस क्या है, ठोस क्या है, सॉलिड क्या है। तो क्या ये मेरे हाथ में जो मार्कर है वो क्या है, ठोस है कि द्रव है, ये ठोस है, क्या है, ठोस है, ठीक है। अब लोग पानी पीते हैं, पानी क्या है, द्रव है, पानी क्या है, द्रव। जिस पे हम लोग भोजन बना के खाते हैं, जो गैस होता है एलपीजी गैस, तो हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब हम उसका डिफिनेशन जानेंगे, ठोस का डिफिनेशन क्या होता है, गैस का डिफिनेशन क्या होता है, द्रव का डिफिनेशन क्या होता है। उसको हम लोग, डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ठोस का परिभाषा, ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठोस किसे कहते हैं। थोड़ा सा ये रात का मौसम है, कीड़ा बैठ जा रहा है तो ये इधर उधर डगमगाने लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस यानी कि सॉलिड, ठोस यानी कि सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, यानी कि ठोस क्या है, तो ठोस ऐसे पदार्थ जिसकी कोई ना कोई क्या हो, जो निश्चित आकार हो, जिसका क्या हो, कोई ना कोई निश्चित आकार हो, जिसका आयतन भी क्या हो, निश्चित। आयतन का मतलब जहां हम रखें वो अपना स्थान क्या कर ले, घेर ले। अभी पता है ना, पदार्थ, पदार्थ हम लोग पढ़े ना, जो स्थान घेरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम ये मार्कर है, मार्कर को हम रखेंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक बराबर घेर लेगा कि नहीं स्थान। क्या उसके बीच में कुछ और रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि इसकी जो आयतन है वो भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, आकार भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और कह रहा है इसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और इनके बीच क्या पाया जाता है बाबू, आकर्षण बल अधिक होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक। अभी मैंने बताया ना कि जो पदार्थ उसमें एक छोटे कण पाए जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। तो वो परमाणु जो यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है, पदार्थ बना है। और वही पदार्थ के जो छोटे कण होते हैं उन कणों के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन दो चुम्बक देखे ना, दो चुम्बक रखे और उसे रखे, एक क्या होगा, दूसरे तरफ एक तरफ खींचता है, उसको क्या करता है, खींचता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आकर्षण बल बोलेंगे। जैसे कि कह रहा है पत्थर, जैसे कि पत्थर एक प्रकार का क्या है, ठोस है। पत्थर एक प्रकार का क्या है, लकड़ी, लकड़ी एक प्रकार का क्या है, ठोस। लोहा क्या है, ठोस। मार्कर क्या है, ठोस। ये बोर्ड क्या है, ठोस। आप जिस घर में रूम में है, वो जो पंखा है चल रहा होगा, जिस फोन पे आप देख रहे हैं वो भी क्या है, ठोस है। क्योंकि उसकी आकृति और आयतन क्या है, निश्चित है, क्योंकि उसको जब जहां रखेंगे तो अपना स्थान घेर लेगा। चलिए ठोस क्लियर हो गया।
जिसकी, एक बार पुनः बता रहा हूँ, ठोस जिस वे वस्तु है जिसकी आयतन और आकृति निश्चित हो, वे वस्तु जिसकी आयतन और आकृति निश्चित हो, जिसके कण क्या हो, पास पास होते हैं और उनके बीच क्या पाए जाते हैं, आकर्षण बल पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जब भी आप पढ़े, जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले, तो सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, एक कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, जिससे क्या हो सके, अगर मैं किसी डिफिनेशन को बता रहा हूँ, किसी परिभाषा को बता रहा हूँ, उसको आप लिख पाओ। आपके साथ साथ क्या चलता रहेगा, नोट्स भी तैयार होता रहेगा, साथ में आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आपका क्लासेस भी चलते रहेंगे। ठीक है, जुड़िए। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोस हो गया, ठोस के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव, ठोस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, द्रव। द्रव किसे कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, द्रव को इंग्लिश में हम कहते हैं लिक्विड। ठीक है, देखिए द्रव को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक, थोड़ा पेन का कलर चेंज किया जाए। चलिए, द्रव को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या, उसमें हमने पढ़े जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। इसमें क्या होगा, केवल आयतन निश्चित होगा बाबू, केवल क्या निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होगा। जल, जैसे कि आपको दे तो पानी, क्या है, पानी, पानी जो होता है ना, ये क्या होता है, अगर गिलास में रखो तो गिलास की आकृति की हो जाती है, उसको थाली में रखो तो क्या वो गिलास की आकृति की होगी, नहीं, वो गिलास की आकृति की नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा, वो थाली का आकार ले लेगा। किसका आकार ले लेगा, थाली का आकार ले लेगा। इसलिए उसकी आकार निश्चित नहीं होती है, केवल आयतन निश्चित होती है, उसकी सरफेस निश्चित होती है, केवल वो जगह घेर पाएगा, लेकिन उसकी आकार निश्चित नहीं होगा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव यानी कि लिक्विड कहते हैं। या बह सकते हैं, बह सकते हैं यानी कि बहाया जा सकता है। अगर पानी को जमीन पे रखो तो बहेगा कि नहीं बहेगा, बहेगा, क्योंकि इकट्ठा रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ठोस को रखो तो वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन पानी को रखो तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। समझ में आया, द्रव उदाहरण में जान लीजिए, पानी, तेल, दूध, ये सभी क्या है, तो द्रव है, ये सभी क्या है, द्रव है। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे गैस। क्या पढ़ेंगे, गैस। चलिए गैस पढ़ते हैं। चलिए हम गैस पढ़ेंगे। गैस, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जहां रखोगे वो उसी में उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। अभी गैस, एलपीजी गैस छोड़ दो बाहर, खाना जिसपे बनता है वो क्या हो जाएगा, उड़ेगा, एकदम उड़ेगा, उसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कणों के बीच इनमें क्या होती है, अधिक दूरी पाई जाती है। इनके कणों के बीच क्या होती है, बहुत अधिक दूरी पाई जाती है। ठीक है, जिससे एक जो एक आकार नहीं बना पाते हैं, ना एक आयतन बना पाते हैं। समझ में आया। इसमें कह रहा है कि आसानी से संपीड़ित होती है, ये आसानी से क्या होती है, संपीड़ित होती है। उदाहरण में ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है बाबू, गैस है। क्या हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हमारे फेफड़ों तक अदर गैसें भी जाती हैं, लेकिन वहां जाके केवल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया। केवल हम शुद्ध ऑक्सीजन, आज तक कोई शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले पाया है। ठीक है, अब देखो, देख तो पर्वतारोही होते हैं या गोताखोर होते हैं, वो भी, या हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में देखोगे जहाँ जिसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो ऑक्सीजन O2 के साथ क्या क्या लिखा रहता है बाबू, N2 लिखा रहता है। ये दोनों मिला रहता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस मिला रहता है उसमें, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है। शुद्ध ऑक्सीजन कोई नहीं लेता है, क्योंकि वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन जो है, लेकिन उसके साथ अदर गैसें भी मिली हुई है उसमें। समझ आया। इसलिए हम लोग सब सांस लेंगे तो क्या छन के नहीं ना ऑक्सीजन जाएगा, नहीं ना, उसमें क्या जाएगा, अदर गैसें भी जाएंगी, लेकिन फेफड़े तक जाने के बाद वो क्या होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर हो जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का गैस है, जो पेड़ पौधे लेते हैं। कौन लेता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बाबू? O2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2, यानी कि O2। इसके जो अणु होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ये क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। समझ में आया? चलिए अब ये समझ लिया आपने पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती है। चलिए आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्थाओं का परिवर्तन। अवस्थाएं पढ़ ली, अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे। अवस्थाओं में परिवर्तन, देखिए अवस्थाओं, देखिए ठोस द्रव में, ठोस, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जो ठोस होता है, देखिए जो ठोस होता है, ठोस, जो ठोस होता है वो द्रव में बदलता है, द्रव गैस में, गैस, देखिए ये ऐसे क्रिया चलती रहती है, ये ऐसे क्रिया चलती रहती है। ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, द्रव ठोस में, ऐसे ऐसे बदलते रहते हैं। ऐसे क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे गलन। गलन को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोलते हैं, और गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जमना, जमना यानी कि फ्रीजिंग, जमना यानी कि फ्रीजिंग, यानी कि जमना यानी कि फ्रीजिंग पर बोल रहे हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी कि, वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? जब कोई ठोस, जब कोई द्रव क्या हो? गैस में बदले, वो क्या है? वो वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे। क्या कर पाएंगे? सबसे पहले गलन पढ़ेंगे, गलन पढ़ेंगे, फिर जमना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण पढ़ेंगे, संघनन पढ़ेंगे और ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब कोई ठोस क्या होता है? द्रव में बदले, वो क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? गलन कहलाएगा। जमना यानी कि जब कोई द्रव ठोस में बदले, जब कोई द्रव क्या बदले? ठोस में बदले, वो क्या है? जमना है। क्या है? जमना है। और ये क्या है? गलन है। क्या है? गलन है। वाष्पीकरण, जब कोई द्रव किस में बदले? गैस में बदले, वो क्या है बाबू? वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गलनांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गलनांक। अभी मैंने बताया ना, गलन और गलनांक, गलन और गलनांक दो चीजें होती है। गलन का मतलब ठोस से द्रव में बदलना, क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। और जिस ताप पे बदलेगा वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। यहाँ दे रहा है जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। क्वथनांक, क्वथनांक, जिस ताप पर द्रव उबलकर गैस बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो कह रहा है वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें द्रव बिना उबले गैस में बदले, बिना उबले गैस में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ताप, अगर ताप बदला तो क्या होगा? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, उबलने लगेगा, वो क्या होगा? जो हमारे लिक्विड फॉर्म होगा वो क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। अब कह रहे सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी क्या होता है? वाष्पीकरण पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हवा की गति बढ़ाने पर भी क्या होती है? वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब नमी, उसको बढ़ाने पे क्या होता है? वाष्पीकरण पे प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? चलिए बहुत टाइम हो गया, लंबा टाइम हम लोग खींचे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठोस का सीधे गैस में बदलना। मान लो क्या है, अभी देखो कपूर, कपूर जलाते हो कि नहीं तुम लोग? कपूर जलाते हो ना सुबह सुबह पूजा, हरे राम हरे कृष्णा करते हो ना? तो वही है कपूर। जो कपूर होता है ना, कपूर सीधे ठोस फॉर्म में होता है। किसमें होता है? ठोस। उसको जब हम जलाते हैं तो सीधे किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। किसमें बदलता है? गैस में। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा बाबू? ऊर्ध्वपातन। नेप्थलीन, नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं, नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं, ठीक है, वो भी क्या करती है? ऊर्ध्वपातन। ये ठोस से किधर बदलती है? सीधे गैस में बदलती है। ठीक है, अब देखिए संघनन। अभी हम लोग पढ़े थे ना, नीचे संघनन लिखा हुआ था, संघनन।
ठीक है। संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन कह रहा है कि गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना, गैस का ठंडा होकर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है बहुत खतरनाक, ठीक है। तो उस समय देखिए जो वाष्पीकरण, जैसे कहा ना हमने कि ठोस क्या होगा, जल द्रव से गैस में बदलना, तो वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जब क्या होती है, जब बहुत तेज धूप होता है, बहुत गर्म टेम्परेचर बढ़ता है, तो समुद्रों या नहरों या तालाबों से क्या होती है, जल वाष्पीकरण के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में क्या होती है, ऊपर जाती है, ठीक है। और ऊपर जाके क्या होती है, गैस के रूप में वो बादल के जैसे छा जाता है, बादल के जैसे क्या होता है, छा जाता है, ठीक है। और जो क्या होता है, जितने ऊपर हम जाएंगे उतने टेम्परेचर हमको कम मिलता है, उतने जितने ऊपर जाएंगे उतने टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम। ये नहीं कि जितने हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमको अधिक मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम पृथ्वी के सतह से यानी कि भूमि के सतह से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिससे वाष्प में बदला, वाष्प में बदलने के बाद जब टेम्परेचर कम हुआ, यानी कि ताप क्या हुआ, कम हुआ, और जब ताप कम हुआ तो क्या होगा, उसके कड़े पास आने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, कड़ उसके क्या होने लगेगा बाबू, पास आने लगेगा। और जब पास आने लगेगा, जब पास आएगा तो अभी हमने बताया कि जब कण पास आएंगे आकर्षण आकर्षण बल द्वारा, तो किस में बदल जाएगा, वो ठंडा होकर द्रव में बदल जाएगा। ठंडा होकर किस में बदल जाएगा, गैस के रूप में था, और गैस से किस में बदल गया, द्रव के रूप में बदल गया। और जब गैस से द्रव के रूप में बदल गया तो वो क्या होती है, पानी के बूंदे बनकर नीचे जमीनों पे गिरने लगता है, जिससे बरसात होती है। जिससे क्या होती है बाबू, बरसात होती है। तो ये संघनन विधि द्वारा बरसात होता है। किसके द्वारा, संघनन के कारण ही बरसात होता है, समझ में आया। और वाष्पीकरण के कारण, यानी कि वाष्प के कारण क्या होता है, बादल जाके बनता है आसमान में, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नॉट, नॉट प्रॉब्लम। प्राम्बल, हम प्रॉब्लम को प्राम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए ये लेसन हमारा क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। ये लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन, अगर आपको पढ़ने में समझ में आया होगा तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी ही आपके बीच लाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्या देंगे बाबू, क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इस प्रश्न को आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। मैं पहले पूछूंगा, मैं पहले नेक्स्ट चैप्टर चालू करने से पहले इस प्रश्नों को पूछूंगा, ठीक है। या अपने रिवीजन के लिए इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। आप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं, कौन बताएगा। तो आप लोग उसको रिवीजन किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी तो बता पाएंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ क्या है, तो एक बार मैं पुनः संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ ऐसे वस्तु जिसका क्या हो, ऐसे वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो जो स्थान घेरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कणों के 4 गुण लिखिए, पदार्थ के कणों के 4 गुण लिखना है, मैंने बताया ना, उस 4 गुण को लिखना है आपको। ठोस द्रव गैस में अंतर बताना है, ठोस द्रव गैस में क्या बताना है, अंतर बताना है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है, इस चीज को आपको बताना है, इस चीज को क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप आज यही क्लास ओवर होगा, और आपका ये फर्स्ट चैप्टर यानी कि आसपास, हमारे आसपास के पदार्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास का पदार्थ, जो हमारे लेसन का नाम है, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, तो वो खत्म हो गया, ठीक। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो एकदम दबा के लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि और भी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। और हमेशा हम लोग इसी क्यों नीचे जा रहा है जी, मक्खी बैठ जा रहा है सब, इसके बस नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य आपका सफलता है, हमारा लक्ष्य क्या है, आपकी सफलता है। यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे। आप यहाँ क्लास 9 से 10th का मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिजिक्स, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हिंदी को छोड़ के, उसमें भी हिंदी भी हम लोग फोकस कर देंगे, कभी कभी जो व्याकरण वगैरह है उसको हम लोग फोकस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिए, सही पढ़ाई बेहतर भविष्य की ओर है। सही पढ़ाई जो क्या है, बेहतर भविष्य की ओर है। मेहनत आज, सफलता कल। अगर मेहनत आप आज करेंगे तो सफलता आपको कल जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो ऐसे आप लोग पढ़िए और जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडी पॉइंट से। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए नमस्कार सभी बच्चों को। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।